मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न 1, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। प्रश्न 2, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण। प्रश्न 3, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंगनी। प्रश्न 4, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न 5, आंख व्यवहार होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की तरह। प्रश्न 6, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। प्रश्न 7, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूरदृष्टि दोष से। प्रश्न 8, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलाइड। प्रश्न 9, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2.3 सेंटीमीटर। प्रश्न 10, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश सुग्राही। प्रश्न 11, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मस्तिष्क में। प्रश्न 12, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल। प्रश्न 13, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवतल। प्रश्न 14, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परितारिका। प्रश्न 15, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। प्रश्न 16, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/10 सेकंड। प्रश्न 17, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्यादा दृष्टि दोष। प्रश्न 18, अविगतता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेलनाकार लेंस। प्रश्न 19, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को। प्रश्न 20, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत सिग्नल में। प्रश्न 21, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल रंग। प्रश्न 22, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंगनी। प्रश्न 23, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉर्निया। प्रश्न 24, कांच का आवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंगनी। प्रश्न 25, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काला। प्रश्न 26, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तीनों। प्रश्न 27, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल। प्रश्न 28, एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10⁻⁻10 मीटर। प्रश्न 29, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण। प्रश्न 30,
नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष। प्रश्न 31, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष में। प्रश्न 32, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जरा दृष्टि दोष। प्रश्न 33, तारों के टिमटिमाने प्रतीत होने का कारण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न 34, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपवर्तन। प्रश्न नंबर 36, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीले रंग को बहुत अधिक परिगणित कर देते हैं। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।